धरती पर कुदरत ने महामानव की सृष्टि की, जहाँ पर देवताओं की प्रथम ये देव भूमि थी। यही गंगा से सद्पुरुषों ने गहरा तत्व है छाना, यही ऋषियों ने तप करके महावेदों की रचना। जहाँ के ऊंचे शिखरों पर प्रथम होता सवेरा, इसी हिमवंत की गोदी में उत्तराखंड है मेरा। इसी हिमवंत की गोदी में उत्तराखंड है मेरा। उत्तराखंड की पवित्र पावन देवभूमि आदिकाल से ही वंदनीय रही है। इसके प्रांगण में अनेक देवात्माओं, ऋषि मुनियों एवं विद्वानों ने जन्म लिया। इन्हीं विद्वानों की सूची में हम पर्वतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, गढ़वाली गीतों के पुरोधा, रचनाकार, गायक जीत सिंह नेगी जी का नाम ले सकते हैं। श्रीमान नेगी जी का जन्म 2 फरवरी 1925 को ग्राम अयाल, पट्टी पैडलस्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में होने के उपरांत गढ़वाल व देहरादून से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कार्यरत थे। विश्व युद्ध के युग में एक पहाड़ी बालक का बचपन बर्मा के फौजियों के मध्य बीता, किंतु बारूद की गंध भी इस बालक के मन से पहाड़ के गांव, पनघट व घसियारियों की यादें धुंधला न सकी। जीत सिंह नाम का ये बालक अपनी भाषा में जब लोकगीत गुनगुनाता तो वहां रहने वाले दूसरे पहाड़ियों के मन में पहाड़ जाने की इच्छा प्रबल हो जाती। नेगी जी उस दौर के महान गायक के.एल. सहगल से बहुत प्रभावित थे। शायद इसीलिए उन्होंने लय सहगल की अपनाई, पर मूल पहाड़ी ही रखा। गीत गंगा, जौल मगरी, छम घुंघरू बाजला, मलेथा की कूल, भारी भूल आदि रचनाएं कलमबद्ध करने के साथ ही पर्वतीय संस्कृति एवं भाषा के अनन्य उपासक श्री जीत सिंह नेगी आज भी लोक गीतों, लोक गाथाओं, लोक नृत्यों व लोक संगीत के पुनर्जीवन व उत्थान के लिए निरंतर समर्पित भाव से सक्रिय हैं। श्री नेगी जी के गीतों की व्यापकता और लोकप्रियता को भारतीय जनगणना सर्वेक्षण विभाग ने भी प्रमाणित किया है। भारत सरकार के जनगणना विभाग के ग्राम्य सर्वेक्षण में सामूहिक सर्वप्रिय लोकगीतों में तू होली ऊंची डांडियों मां बीरा का विशेष उल्लेख है। नई पीढ़ी को श्री जीत सिंह नेगी की रचनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आज के सुप्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने उनके गाए गीतों को अपने स्वर में लयबद्ध किया है। देश की अनगिनत संस्थाओं से संबद्ध रहने वाले श्री नेगी जी को अनेकों सम्मान प्राप्त हुए। नेगी जी प्रथम गढ़वाली गीतकार हैं जिनके गीतों को उन्हीं के स्वर में सन 1947 में HMV रिकॉर्डिंग कंपनी ने रिकॉर्ड किया। गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई द्वारा गढ़ रत्न उपाधि से सम्मानित श्री नेगी जी को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ द्वारा सन 1995 में लोक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1995 में ही नागरिक परिषद देहरादून द्वारा दून रत्न उपाधि से श्री नेगी जी को नवाजा गया। वह सन 2000 में लोक गायकी के लिए मोहन उप्रेती लोक संस्कृति पुरस्कार ने श्री नेगी जी के सम्मान को और बढ़ाया। उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों, रचनाधर्मियों द्वारा नागरिक अभिनंदन आदि आदि ऐसे सम्मान हैं जो मात्र नेगी जी की प्रतिभा को दर्शाते हैं। नेगी जी ने अनेकों बार लोकगीत प्रतियोगिताओं में निर्णायक भूमिका निभाई तथा क्षेत्रीय सिनेमा में गीत, संगीत तथा संवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेगी जी निरंतर लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक गीत, लोक जीवन, लोक कथा तथा लोक मानस के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। नेगी जी के अंदर मैंने जो सबसे अच्छी बात देखी है, उस सिक्के के 2 पहलू हैं। गायक भी अपने आप में बहुत ऊंचे स्तर के हैं और जो रचनाकार हैं वो सर्वोत्तम हैं। उत्तराखंड में उनके बराबर कोई भी रचनाकार अभी तक नहीं हुआ है। श्री जीत सिंह नेगी जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं
जिन्होंने गढ़वाली संगीत, गढ़वाली गीत, नाटक, इन तीनों में ही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम दोनों बहनों ने जो रंगमंच की शुरुआत है वो नेगी जी के साथ ही हमारी शुरुआत हुई और उन्हीं की डायरेक्शन में हमने लोकगीत और संगीत और नाटिकाओं का हमने मंचन किया और उसमें भाग लिया। उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे गाने सिखाए और मैंने रेडियो स्टेशन में भी उन्हीं के सिखाए हुए गाने मैंने गाए और मैं वहाँ पर पास हुई और उसके बाद उनके साथ ये सिलसिला चलता गया। और जो बुनियाद उन्होंने जो हम लोगों को दी है वो उसके बाद हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं, चाहे वो स्टेज पे हो चाहे वो रेडियो स्टेशन पे हो। अच्छा प्रिया, मुझे एक बात याद आई यहाँ पर, जब तुमने रेडियो स्टेशन की बात की तो रेडियो में गाने के लिए उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, कहा कि भाई बच्चों तुम रेडियो पर भी एग्ज़ाम दो, और हमें गाना सिखाया। और मुझे वो गाना अभी याद आ रहा है जो मैंने गाया था, जिसे गाकर मैं पास हुई थी। उसकी मैं 2 लाइनें गाना चाहूँगी। आज की ले याद आनी होली, आज की ले याद आनी होली, मैं की बस ग्याली हरियाल डांडी, गाड गदी नाऊ बरख दो सोण, गाड गदी नाऊ बरख दो सोण, पंदिया ने दगड़ाऊ पानी की भांडी, आज की ले याद आनी होली, इन जोग हर चे बाबा को जुए, इन जोग हर चे बाबा को जुए, निर्भागी सूखा मले था बिवायूं, निर्भागी सूखा मले था बिवायूं, ये गडेला गौमा घास पानी, ये गडेला गौमा घास ना पानी, नाचे की दाढ़ी माँ लगी गे न कांडी, आज की ले याद आनी होली, आज की ले याद आनी होली। अच्छा, ये तो उनका खुदेड़ गीत था। उनके जो गीतों की जो खास बात प्रिया मुझे ये लगी कि उनके जो गीत हैं उनमें ना बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो एक तो मिट्टी से, और उसमें हर तरह का रस है। लाल बोरास को फूल खिलूं सी सूरज गे धार माँ। अभी याद आ रहा है कि हमने किस तरह से उसमें अलग अलग तरह के, एक गाना उसमें अमलेथी की कुल में एक था ना कि जब बहुत सारे बुढ़ा होता है उसको चिढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, कुछ इस तरह का बीच में कॉमेडी थी। कॉमेडी गाने भी उनके बहुत ही अच्छे थे, जिसमें से तुम्हें वो याद है, तुम्हें एक गीत का मैं तो स्टेज पे भी मैं वो डांस किया करती थी। वो कौन सा गीत है? वो है एक तो दर्जी दीदा भी है। हाँ। हे दर्जी दीदा मी को तू अंगड़ी बड़े दे, मेरी अंगड़ी पर चमकदार मगज लगे दे, मिल आज नैन डांडा देवी तमाशा जाना, देवी का नौक बुगट्या मिल आज उख चढ़ान, जन्म्यार मन चमीते सौ जड़ा भी मिला लो, सौ जड़ा मेरी घगरी आंगड़ी पर मुयालो, वी घगरी परे 9 गज को फूल लगे दे, मेरी अंगड़ी परे चमकदार मगज लगे दे। अमलेथी की कूल से हम लोग इसलिए ज्यादा जुड़े हुए थे कि उसके अंदर बहुत सारे शोज घुंगुर्याला जुंगो वालू बैका वी होलू चौड़ी छाती वालो माले थको भंडारी बैका वी होलू चौड़ी छाती वालो माले थको भंडारी बैका।
नेगी जी के बारे में और ये भी कहना है कि गीतकार, संगीतकार, नाटककार होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है, बहुत ही सरल। उनके प्रोत्साहन से हमने कैसेट भी बनाए, जिसमें कि उनके बनाए हुए, उनके सिखाए हुए गाने हमने गाए, और जिसमें कि मांगल भी थे और कुछ खुदेड़ भी हमने गाए। नेगी जी पे काम करने का मेरा मन ऐसे हुआ कि जब मैं बाहर गया कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर पुराने लोगों ने कहा कि नेगी जी आप लोगों के कैसेट्स, सीडीज़ तो हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन एक ज़माने में जीत सिंह नेगी जी हुआ करते थे, उनके गीत हमें उपलब्ध नहीं होते, वो हमारे ज़माने के गायक हैं। तो ये बात मैंने महसूस की और मैंने जीत सिंह नेगी जी से जब इस बात को कहा कि लोग ऐसा कहते हैं आपके बारे में, आपका मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ नेगी जी सही बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं है उस ज़माने का, और आज मैं 84 साल का हो गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा एक बात हो सकती है, आपके गीतों को मैं गाता हूँ, है ना, रचनाएँ आपकी, कंठ मेरा, तो बोलिए आपको ये स्वीकार है। उन्होंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। नेगी जी मेरे जो है गुरु रहे हैं। उन्होंने जो है नाटक की शिक्षा से लेकर और जो संगीत गीत का जो पक्ष है, उनके द्वारा ही मैंने आकाशवाणी में प्रवेश किया। उनके गीत बहुत पहले से सुनता आया था, लेकिन उनकी मुलाकात मेरे से शायद 1962 में मेरठ में हुई थी। नेगी जी के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वो ऐसे रंगकर्मी थे जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में किसी महिला को महिला के अभिनय में उतारा। उससे पहले लड़के ही जो है वो अभिनय किया करते थे उसका, स्त्री का। मैं जीत सिंह नेगी जी को बचपन से जानती हूँ, लगभग 5-6 साल की उम्र से, और मैं एक तरह से वो मेरे गुरु हैं, और आज मैं जो इस फील्ड में हूँ वो उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। जीत सिंह नेगी जी के साथ मैं काफ़ी छोटे से जुड़ी हूँ, काफ़ी बचपन से एक बाल कलाकार के रूप में मैं उनके साथ जुड़ी थी, और उनके साथ शुरुआत जो हुई है वो फोक डांस वगैरह से करी। मैंने उनके साथ कई सारे नाटक जैसे मलेथा की कूल, भारी फूल, जीतू बगवाल और कई सारे नाटक और गीत संध्या में मैंने उनके साथ शिरकत की। जैसे मैं उनके साथ बॉम्बे गई, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरांचल के कई जगहों में मैंने उनके साथ परफॉर्मेंस दी है। नेगी जी का नाम जो है अपने आप में एक सम्मानजनक नाम है, क्योंकि जब से मैंने व्यक्तिगत संगीत के क्षेत्र में सुध संभाली है तो सबसे पहले नेगी जी की सुनी। भारी भूल जब उन्होंने यहाँ देहरादून में किया नेगी जी ने, तो समय की बात है कि उनको हमारा शायद पसंद आ गया हो अपने उसमें अभिनय में, तो उन्होंने मुझे उसके लिए नायक के रूप में अपने उसमें लिया। ये नाटक पहले हम लोगों ने तो वहाँ दिया था ना, बॉम्बे, पहले बॉम्बे में लिखा गया था नाटक है, बल्कि इसका गीत बड़ा पॉपुलर हुआ था उस जमाने में। तू होली ऊंची डांडा वीरा घसियारे का बेस में, अब तक वो गीत गाया जाता है जगह जगह। होली ऊंची डांडुमा बीरा
घसियारे का भेष माँ, खुद माँ तेरी सड़कों पर मी ऋणु छो परदेश माँ। तोली ऊंची डांडियों माँ बीरा घसियारे का भेष माँ, खुद माँ तेरी सड़कों पर मी ऋणु छो परदेश माँ, ऋणु छो परदेश माँ। हाँ, उसमें हिंदी का गाना एक था, वो तो क्लब सॉन्ग था वो। टररम पम टररारी टररारारारारारी, हम और तुम बोलो, ये हम और तुम और ये खुशी, होठों पे प्यार की हंसी, किस्मत हमारी जाग उठी, किस्मत हमारी जाग उठी, हम और तुम ये खुशी। ताराराम पम जिनका बहुत ही चर्चित गीत था, उसको फिल्मी अंदाज में नया रूप दिया और वो फिल्म में भी बहुत ही गाना चर्चित हुआ। मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनना चाहूँगा। तारारम पम तारारम पम तारारम पम पम, तारारम पम तारारम पम तारारम पम पम। हम भी कैसे कमनी छावा हम, हे तारारम पम तारारम पम तारारम पम पम, तारारम पम तारारम पम तारारम पम पम। नेगी जी बहुत ही अच्छे और सरल इंसान हैं। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है और उन्होंने मेरी फिल्म के लिए गीत ही नहीं संवाद भी लिखे हैं और उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। जीत सिंह नेगी जी के बारे में क्या कहा जाए, वो अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार हैं। उनकी नृत्य नाटिकाओं को ले लो आप, जीतू बगड़वाल, रामी भौराण, मलेथा की कूल, और एक जो खास बात उनके संदर्भ में जाती है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये जाती है कि उस कालखंड में जब जीत सिंह नेगी जी कभी युवा रहे होंगे तब लोगों का लोक संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा गांव घरों की चीज़ मानी जाती थी लोक संस्कृति। उन्होंने चूल्हों से घर से बाहर निकालने का काम किया है उसको। वे गढ़वाल के सैगल हम उनको कह सकते हैं, या उनकी उपमा जो है हम जो है मुकेश जी से भी दे सकते हैं। उन्होंने ही गढ़वाल को एक नई दिशा संगीत के क्षेत्र में दी। वे एक बहुआयामी व्यक्ति हैं। संगीत जहाँ उनका एक संगीत निर्देशन में उनका एक अच्छा योगदान है, वहीं लेखन में, गीतकार में और वो गीत के जो कंपोजिशंस हैं उनको बहुत ही बखूबी से उन्होंने कंपोज करते हैं। पर भीड़े की गसेरी है बाट तीरा, हैरो हैरो घास मेरा गाँव का बीचा। एक दिन मैं शूटिंग देखने गया था, मेरी प्यारी बहू की शूटिंग चल रही थी और तम्बाकू पीले बारी ये गाना चल रहा था। ये नेगी जी ने लिखा था। हे बारी हे बारी हे बारी हे बारी, तम्बाकू पे जा बारी तम्बाकू पे जा, हे तम्बाकू पे जा बारी तम्बाकू पे जा। हाँ, तम्बाकू पे जा बारी तम्बाकू पे जा। तम्बाकू भरियो चादरिया भीतर बिछायो पर्या, सोड मनाकू पटड़ी दौड़ी लमडे गई पर्या। तम्बाकू पे जा बारी
साथ में मैंने 80 के दशक में 82 या 83 में नाटक मलेथा की कूल, जीतू बगडवाल और रामी बौराणी और अनेक जो है छोटे छोटे स्क्रिप्ट किए हैं। उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है, खासकर गढ़वाल के फोक के बारे में काफ़ी मालूम चला। उसके अलावा एक यही ग्रुप था जो गढ़वाल के कल्चर को राष्ट्रीय स्तर तक ले गया। मलेथा के कूल में उनके साथ मैंने सह संगीत के रूप में साथ दिया और मलेथा के कूल में कम से कम 10 शो हम लोगों ने साथ किए हैं, चंडीगढ़, मुंबई, देहरादून में। नेगी जी के साथ मैंने गीत गाए। घास काटी की प्यारी छैलाए, रूम के घर जा। घास काटी के प्यारी छैलाए, रूम के घर जादी। दूधी का नौना की हिंगर गाड़ी चाए, रूम के घर जादी। घास काटी के प्यारी छैलाए। इतनी कालजयी रचना अजीत सिंह नेगी जी की। आहा, घास काटी की रुमुक भेगे, एक घसियारी जो सुबह से जिसने अपना दूध का बाल, अपना गोद का बालक घर में छोड़ा हुआ है, पहाड़ की नारी की पीड़ा का कितना सुंदर वर्णन है। और देखो, मातृत्व भी है, वात्सल्य भी है और प्रेम भी है। सिर्फ एक लाइन के अंदर 3 रस छुपे हुए हों, इतना बड़ा काव्य अजीत सिंह नेगी जी के गानों में झलकता है, जो बहुत बड़ी बात है। मैं मेरठ में था तो वहाँ एक कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलाया गया था और वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। और उसमें वो चाइना वार के बाद जो परिस्थितियाँ बनी थी उस पर उनके गीत जो थे, खास करके पाकी गाया क्यों की सारी, उनसे गहरा संबंध मेरा बना शायद 1974-75 के बाद। पर्वतीय कला मंच की स्थापना हुई थी यहाँ देहरादून में, और उस पर्वतीय कला मंच के माध्यम से मेरे ख्याल से देहरादून, टिहरी, नरेंद्र नगर, चंडीगढ़, दिल्ली और बॉम्बे तक जो कार्यक्रम हुए वो लगातार हम उनके साथ रहे। और वो कार्यक्रम इस स्तर के थे कि शायद वो गढ़वाली रंगमंच के लिए एक नया प्रयोग था और गढ़वाली रंगमंच को एक नई दिशा मिली थी उन कार्यक्रमों से। नेगी जी अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपने से जूनियर कलाकारों को हमेशा अच्छी प्रेरणा दी है। अजीत सिंह नेगी जी ने ही मुझे जितने भी हैं गीत उन्होंने ही सिखाए और उनकी ही प्रेरणा से फिर मैंने आकाशवाणी दिल्ली से फॉर्म भरा और उसमें मेरा चयन भी हो गया। अजीत सिंह नेगी जी के साथ जब भी हमें बाहर जाने का मौका मिला तो हमने देखा कि वो तमाम कलाकारों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे, चाहे वो किन परिस्थितियों में भी रखा जाता था उनको। खास करके बाहर के जो संस्थाएं थी जो बुलाते थे, उनकी अपनी सीमाएं होती थी, तो रहने का कार्यक्रम उनके लिए भले ही अलग हो लेकिन वो अपने कलाकारों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अजीत सिंह नेगी जी बहुत सरल इंसान हैं और मैं उनको देखती हूँ तो मतलब वो बच्चों के साथ बच्चे हैं और बड़ों के साथ बड़े हैं। बल्कि मुझे उनमें एक छोटा बच्चा नज़र आता है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और उनसे एक तो पेशेंस सीखने को मिली। पेशेंटली वो बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ वो अपना काम करते थे। कभी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा हमने। मुझे ये घटना याद आती है जब हम थे कि एक कमरे में हम सब रात को सोए हुए थे, तो कलाकारों में हर किस्म के आदमी भी होते हैं। तो एक सज्जन रात को पी करके नाच कूद रहे थे और ये हुआ कि वो मेरे शरीर से ऊपर से कूदते हुए अजीत सिंह नेगी जी के शरीर तक पहुँचे, और लेकिन अजीत सिंह नेगी जी को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो हंसते रहे, खूब हंसे। तो ये एक घटना थी। दूसरी घटना उनसे वो चंडीगढ़ की है। एक कलाकार, लड़की कलाकार हमारे साथ गई थी जो उनके घर के पास ही रहती थी और उनके पेरेंट्स ने उन्हीं के संरक्षण में उनको भेजा था।
क्योंकि लड़कियां होती थी हमारे साथ कार्यक्रमों में। तो चंडीगढ़ में उनकी कोई रिश्तेदार थी उस लड़की की, और वो कार्यक्रम के बाद मुझसे पूछ करके वो थोड़ी देर के लिए अपने घर ले गई। तो इससे जी सिंह नेगी जी मेरे से बहुत नाराज़ हुए कि आपने बिना मेरे पूछे कि मेरे संरक्षण में थी वो लड़की और आपने मुझसे नहीं पूछा। तो वाकई मुझे पूछना चाहिए था, गलती तो मेरी हुई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया और मेरे पास आए कि मिलसून के कुछ गुस्सा हुए यहाँ छो तुम। तो इस बात से उनकी सरलता की बात मैं करना चाहूँगा, कितने सरल व्यक्ति थे और कितना जल्दी वो अपनी जो थोड़ी सी कहीं जाती हो गई उसको एहसास वो कर पाते थे। भारी भूल जब उन्होंने यहाँ देहरादून में किया तो उस समय मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। उससे पहले मैं ये जो ग्रामोफोन होते थे ना HMV के हाथ से चलाने वाले, उन पे ही उनकी आवाज़ को सुना करता था। उससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी। गीतकार और संगीतकार बहुत कम एक साथ होते हैं। उनमें से शायद पहले आदमी नेगी जी हैं जो कि गीतकार भी थे और गायक भी थे। उन्होंने अपने गीत अपने आप, औरों ने भी गाए उनके गीत, लेकिन अपने गीत उन्होंने अपने आप भी गाए हैं। बस ग्याली उर्डू सिछायो जमानो, बस ग्याली उर्डू सिछायो जमानो, गंगा से बगदो च जीवन हमारो, ई गैरी गंगा कबीच मलह की, ई गैरी गंगा कबीच मलह की, छोड़ी निदिया तुम हाथ मेरो, बस ग्याली उर्डू सिछायो जमानो। या दुनिया दुरंगी क्या बोल दे क्या कर दे, घड़ी माँ हसांद घड़ी माँ रुलांद, या दुनिया दुरंगी क्या बोल दे क्या कर दे, घड़ी माँ हसांद घड़ी माँ रुलांद, लाटी सी छोरी छो बिरड़े निदिया, लाटी सी छोरी छो बिरड़े निदिया, कुएड़ी लगी काली बाटू अंधियारो, बस ग्याली उर्डू सिछायो जमानो। एक बहुत बढ़िया इंसान के रूप में मृदुभाषी, मिलनसार, सबसे हंस के बात करना, कभी उनके चेहरे पे मैंने गुस्से के भाव नहीं देखे। नेगी जी की सबसे बड़ी खूबी ये है, सौम्य तो हैं, उनको तनाव उनके चेहरे पे नहीं आता, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं बन सके, व्यावसायिक नहीं बने। कई बार ऐसा हुआ है कि जितने भी कलाकार हैं उनके पास आते थे कि नेगी जी हमें कुछ गीत चाहिए, जैसे आकाशवाणी में गाना है, दूरदर्शन में गाना है, तो वो कभी व्यावसायिक तौर पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं इसकी तुम मेरे गाने क्यों गाओगे, या मतलब इसके एवज़ में हमें मुझे पैसा दो या कुछ दो। वो पूरे अपने जितने भी उनके गीत हैं सारी डायरी खोल के बैठ जाते थे कि लोग उनके गीत उतार रहे हैं, ले जा रहे हैं, उनके गीतों को गा रहे हैं, कभी उनका कभी नाम नहीं आया, कभी उन्होंने शिकायत भी नहीं करी किसी से कि भाई तुमने मेरे गीत गाए। बस उनको ये तसल्ली रहती थी, चलो ठीक है मैंने कुछ काम किया है, वो मेरे माध्यम से ना सही किसी और के माध्यम से लोगों के सामने आ रहे हैं। उनकी एक बहुत अच्छी खूबी रही है कि उन्होंने हमेशा एज एन आर्टिस्ट काम किया है। उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं किया, कभी अपनी कला के लिए पैसा नहीं लिया। हाँ, कहीं ट्रुप में जाते थे, बस सारे आर्टिस्टों को अच्छी तरह रहना वगैरह हो जाए, उनका खाने वाने का अच्छा इंतज़ाम हो जाए, उसके अलावा कभी भी उन्होंने अपनी कला को प्रोफेशनल ढंग से नहीं लिया। ये सही बात है कि
पूरे गढ़वाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति, बुज़ुर्ग और आजकल की नौजवान पीढ़ी भी, उन्होंने कहीं ना कहीं जीत सिंह नेगी जी का गाना ज़रूर सुना होगा। और कुछ गाने तो एक तरह से लोकगीत हो गए, उनके किसी को मालूम भी नहीं है कि ये गाना जीत सिंह नेगी जी ने लिखा था उस ज़माने में। तो अब जब पता लगता है कि ये जीत सिंह जी ने लिखा है तो बड़ा खुशी होती है। और एक बार मैंने उनका नारी शिल्प में कोई प्ले था, उसके बीच में उन्होंने एक गाना गाया था। गाथुड़ी पाया तिला चरों की तारमा, गाथुड़ी रुझाया घाट का छल्लारमा, चादरी सुखान गई ऊंची सी धारमा, चादरी उड़े डांडू का पाठाऊं माँ, चादरी उड़ी गाय पत्रों का गाँव माँ, अब मेरे घर जाने बोधा थोड़ी। केएल सहगल मुझे लगा साक्षात यहाँ उपस्थित हैं। केएल सहगल से इतनी मिलती जुलती आवाज़ उनकी, बहुत बढ़िया गायक, और अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बोली के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। रामलीला में चौपाए और दोहे, इनके अलावा कोई और चीज़ तो होती नहीं थी। तो अब पब्लिक, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाए तो उनका मनो, या सीन में देर हो जाए तो उनको रोकने के लिए क्या वो होता है। तो कभी कभी जब लोगों को ये होता था कि आज रामलीला में जो है नेगी जी आ रहे हैं, तो वहाँ दुगनी भीड़ हो जाती थी। जीत सिंह नेगी जी को मैं मतलब उसी रूप में जानता हूँ कि वो रामलीला में आते थे। हमारे पिताजी हमको रामलीला दिखाने ले जाते थे और नेगी जी वहाँ पे गाने गाते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कभी उनमें जैसे कहते हैं ना, स्वार्थ की भावना नहीं रही। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े। उन्होंने किससे कभी कुछ लिया नहीं। इंडस्ट्री में पहुँचाने का श्रेय जो है वो जीत सिंह नेगी के पास है, क्योंकि मेरा पहला प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मिस्टर BK शर्मा। वो जब एक लड़का ढूंढने आए देहरादून में, तो नेगी जी उनको ले गए होंगे इधर उधर, फिर बाद में फाइनली वो मेरे घर पे लाए और उन्होंने मुझसे मिलवाया कि भाई ये हैं और तू फिल्म कर ले। तो मैंने जो पहली फिल्म की कभी सुख कभी दुख, वो नेगी जी के द्वारा मेरे पास आई। हमेशा मेरे दिमाग में एक वो रहता था कि यार नेगी जी ने मुझे ये काम करवाया है मुझसे, और मैं उनके कारण मैं आज बॉम्बे में आया हूँ। तो जब मुझे एक बार मौका मिला तो जो नौटियाल हैं, BK नौटियाल, जिन्होंने घर जमाई और हिमालय के आंचल में बनाई, तो जब हम हिमालय के आंचल में कर रहे थे तो मैं भी उसमें रोल कर रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे एक गढ़वाली फिल्म और बनानी है। तो मैंने कहा, तो मुझे एकदम से जीत सिंह नेगी जी की याद आई और मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना गीतकार जो है जीत सिंह नेगी को बुला लीजिए। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगी प्रिया लोगों को, वो ये कि जो हमारी माँ हैं, उन्होंने भी बचपन में मतलब नेगी जी के साथ कार्यक्रम शुरुआत उन्होंने भी स्टेज की नेगी जी के साथ ही की थी। मैं अपनी लोक संस्कृति के विकास के लिए वर्षों से लगा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य यही रहा, जिस तरह भारतीय सिनेमा ने भारत की हिंदी भाषा को कब उत्थान करने में ज़्यादा हाथ रहा सिनेमा का, इसी तरह हमने भी अपने लोकगीत, लोक संस्कृति का उत्थान करने के लिए कार्य करना आरंभ किया। इससे क्या हुआ कि हमारे शब्दों को, हमारी संस्कृति जिंदी है और हमारे बालक, हमारे बच्चे भी ये समझ सकते हैं कि हम क्या थे, हम कौन थे, हम कैसे बोलते थे। जो नए जो गढ़वाल में नहीं रहते वो भी समझ जाते हैं कि हमारी लोक संस्कृति क्या चीज़ है। इसीलिए हमने लोक का निर्माण किया। मैंने बचपन में लोकगीत गाए, उसके बाद गीत नाटिकाएँ लिखी, उसका प्रदर्शन जगह जगह किए। मुरादाबाद, चंडीगढ़, बम्बई, दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून और गढ़वाल के कई नगरों में हमने कार्यक्रम दिए हैं। हमारा उद्देश्य रहा कि हमारे संस्कृति का विकास हो और उसका फल हमें आज मिल रहा है। को